लोगों की बेटियों की शादियां रद्द हो गई, पिताओं ने माताओं ने आत्महत्याएं कर ली, बारातें वापस जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं ले रहा, मरीजों की लाश को रिलीज नहीं कर रहा, मरीज वहां तड़प रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। आपको जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके बाप ने आत्महत्या कर ली, जो कतार में खड़े होकर मर गए, कोई संवेदन है? आप संवेदनहीनता से काम ले रहे हैं। पर सबसे गंभीर बात यह है, एक तो बद इंतजामी, पर आपने इंतजाम किया, मैं आपको बद इंतजामी नहीं कह सकता, क्योंकि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में है कि मार्च महीने से स्टेट बैंक को पता था कि ये 500 और 1000 के नोट वापस होंगे। अगर मार्च महीने से पता था तो अब स्टेट बैंक क्यों कह रहा है कि अभी रिकैलिब्रेट करने में और 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे? क्यों? तैयारी क्यों नहीं की थी? तो मालूम था। गुजरात के अखबार में छप गया अप्रैल महीने में गुजरात में समाचार पत्रों में छप गया। मैं साथ लाया हूं सब, ये देखिए गुजरात के समाचार पत्र में अप्रैल महीने में खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, मार्च में उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली कि 500 और 1000 का नोट वापस होगा। 20 अक्टूबर को यह खबर बाहर आई, अंग्रेजी के अखबार में छप गई 21 के। फिर दैनिक जागरण जो है, बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, दैनिक जागरण सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। उन्होंने, आपका ये है, आपका उनसे झगड़ा तो नहीं हो सकता, झूठी खबर तो नहीं छापेंगे, उन्होंने भी छाप दिया। आपसे नहीं शिकायत, ये तो व्यवस्था की बात है। यहां तो हुकूमत ऐसी है। हमारे यहां एक राजस्थान में पुरानी कहावत थी, मैं आप लोगों की तरफ कह रहा हूं, इस तरफ नहीं, कि पंडित जी को कहनो है इसी गांव में रहनो है, बिलाऊ ले गई ऊंट को, हाँ जी कहनो है। तो आपका तो यही हिसाब है। तो मोदी जी कह दिया बिल्ली ले गई ऊंट को, आप भी कहोगे ले गई, मैंने भी देख लिया। तब सवाल एक है, अच्छा नहीं भैया, हम पे कहां लागू होता है, हम तो बोल रहे हैं। तो सवाल ये है, ये सदन तय करे सरकार की जवाबदेही। वित्त मंत्री जी जब आप उत्तर दें, ये जांच होनी चाहिए कि अप्रैल महीने में जब गुजरात में छप गया और आज की तारीख तक, 8 तारीख तक, मध्य रात्रि तक, पर मैं कहता हूं 5 बजे बैंक होने तक, बंद होने तक, कितने लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा? मैं पिछले तारीखें बता रहा हूं आपको। कितने लोगों ने फॉरेन करेंसी खरीदी, कितने लोगों ने बुलियन में इन्वेस्ट किया, और कितना पैसा, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट, दे हैव कम आउट विद अ रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ मनी विच लेफ्ट इंडिया बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। ये बातें सामने लाओ, उन लोगों की लिस्ट भी सामने लाओ। पकड़ तो लिया आपने गरीब को, उसको बना दिया काले धन का व्यापारी, उसको बना दिया अपराधी, और खुद लेके चौपट हो गए। उन लोगों की कोई सूची नहीं है, क्योंकि वो आपके जब सूची निकलेगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम काले धन को दूर करने के नाम पे सामने आएगा। उसकी जांच होनी चाहिए। तो कौन लोग मारना चाहते हैं, संसद को बताओ, देश को बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो प्रधानमंत्री को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर ऐसी कोई साजिश है, पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है अगर प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा है।